हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मुद्दा है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है अगर आप एंड तक देखते हो, क्योंकि आज मैं ना कोई सपनों की दुनिया की बात नहीं करूँगी, किसी के दिल की बात नहीं करूँगी। आज भी मैं एक अर्श रियलिटी की बात करूँगी जो हमारे इर्द गिर्द हम हमेशा देखते रहते हैं। और वो है क्या? देखिए क्या होता है ना, ये जो दुनिया है अभी वो तो डिजिटल है और इसके काफ़ी एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज क्या है कि आप देखो कि 1 साल तक लॉकडाउन का पीरियड है और इसमें हमारे जो बच्चे हैं, घर के बच्चे होते हैं, उनका पढ़ाई बंद नहीं हुआ, वो कंटिन्यू है। कोई ऑनलाइन क्लासेस करता है, कोई ट्यूशन भी ऑनलाइन ले रहा है और बहुत सारे इंसान ऐसे भी होते हैं जो एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन ही दे रहे हैं। तो इसका एक एडवांटेज ये है कि हमारी बच्चों की पढ़ाई जो है वो रुकी नहीं है। और इसके डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि एडवांटेज भी अगर गिनती करने जाओ तो शायद आपकी गिनती भी ख़त्म हो जाए, पर डिसएडवांटेज की गिनती ख़त्म नहीं होती है। और इसी के ही एक डिसएडवांटेज के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, और वो है कि कैसे हम इस डिजिटल इंडिया में या डिजिटल दुनिया में अपने पैसों को बर्बाद करते हैं और कैसे करते हैं, और आपको क्यों नहीं करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हैं जो फ़ायदा देने के लालच में, और बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो फ़ायदा लेने के लालच में ना बहुत बुरी तरीके से इस जाल में फंस जाते हैं। सबसे पहली बात फिर क्या होता है ना, इस चंगुल से वो बाहर नहीं आ पाते, उनका पैसा, उनका समय सब कुछ बर्बाद होता है और फिर वो रिग्रेट भी फील करते हैं, एम्बैरस होते हैं अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी खो देते हैं। आज के ज़माने में जॉब की हालत, हमारी इंडिया की बात कर रही हूँ, जॉब की हालत इतनी बुरी है कि इससे इंसान एक लॉटरी, पैसा खर्च करके लॉटरी खेलता है ना, तो वो जैसे बैठा रहता है कि शायद लॉटरी लग जाए। जॉब की हालत तो ठीक वैसे ही है और इसका पूरा फ़ायदा ले रहे हैं हमारी मार्केटिंग कंपनियां और जितने इन्फ्लुएंसर अभी नए मतलब इस सिर को चढ़ा रहे हैं ना, ऐसे जो इन्फ्लुएंसर हैं इसका पूरा फ़ायदा लेते हैं। फिर बहुत सारे एसोसिएशंस भी ऐसे हैं जो कोर्स बेचने के नाम पे या फिर एजुकेशन देने के नाम पे इतना पैसा लूट लेते हैं आम इंसान से कि फिर उनके पास ना ज़िंदगी जीने का ज़रिया बचता नहीं है, क्योंकि इनका काम ही है हारे हुए टूटे हुए को पकड़ना, फिर उनसे पैसे ऐंठना। फिर ऐसे देते हैं कि उनको प्रॉफिट मिलेगी, उनको कोर्स मिलेगी और इस कोर्स से वो आगे कुछ कर सकते हैं। ऐसे जो प्रो लालच देते हैं ना, इस लालच से वो उनसे पैसे भरपूर वसूलते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ। आप एक यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो इन्फ्लुएंसर बन के ना कोर्स बेचते हैं। कैसा कोर्स कि आप ये ले लो कि वो कैसे आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, कैसे आप यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हो, कैसे आप यूट्यूब से व्यूज़ पा सकते हो, कैसे आप यूट्यूब से अर्न कर सकते हो। ये सारे जो कोर्सेस हैं ना वो बेच रहे हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बात कहूँ कि जो इंसान इसके बारे में जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, अब एक्चुअली बात तो ये है ना कि अगर आप अच्छे खासे यूट्यूबर बन जाते हो, एक जगह पे पहुंच जाते हो, तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, जिससे मतलब एक पार्ट टाइम जॉब की तरह है और आप कर सकते हो। पर इसके पीछे मेहनत का जो किस्सा होता है ना, वो ये कोर्स बेचने वाले कभी नहीं बताएंगे। वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे। मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ और वो ये है कि मैं आज यूट्यूबर हूँ। हाँ, ये सच है, मैं 1 साल से यूट्यूबर हूँ, पर हमेशा तो मैं यूट्यूबर नहीं थी। इससे पहले मैं भी आप लोगों की तरह एक व्यूअर ही थी और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर को मैंने खुद देखे हैं जो बहुत ही लो लेवल पे थे, यानी कि उनके सब्सक्राइबर कहिए, उनका अर्निंग कहिए, सब कुछ लो लेवल पे था। पर यूट्यूब एक ऐसी प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे कहीं भी कभी भी आपका किस्मत का चाका पलट सकता है, वो कभी भी घूम सकती है। और इन लोगों के साथ ना कुछ ऐसा ही हुआ। मैं नाम नहीं बताऊंगी, पर बहुत सारे मैं ऐसे यूट्यूबर को जानती हूँ जो पहले कुछ भी नहीं थे पर आज उनका फेम बहुत बढ़ गया है, उनको बहुत लोग जानते हैं। उन्होंने क्या किया ना, और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ऐसे टाइप की चीज़ें कोर्स बना के वो बेचने लगे, उसका एडवर्टाइजमेंट भी करने लगे
कि हम आपको सिखाएंगे कि यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है, कैसे चैनल बनानी है, कैसे आप अर्न कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी महीनों से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, पर उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिला। उनकी गलती भी हो सकती है, और ये तो लक का भी एक टाइम है, और उनका खुद का मेहनत का भी एक बात होता है ना। तो ये लोग सोचते हैं कि देख लेती हूँ, ले लेती हूँ कोर्स, मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए। और ऐसे इन्फ्लुएंसर जो है वो ऐसे यूट्यूबर का फ़ायदा लेते हैं और लाखों कमाते हैं। पर इसका एक और रियलिटी क्या है पता है? जो अच्छे यूट्यूबर हैं, जो जेन्युइन नॉलेज प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब में, मैं बहुत सारे टेक चैनल को ऐसे जानती हूँ जो ये सारे कोर्सेस फ्री में वीडियो बना के डालते हैं। यूट्यूब से पैसा कैसे कमाया जाए, चाहो तो मैं भी डाल सकती हूँ कि आप यूट्यूब से पैसा कैसे कमा सकते हो, यूट्यूब पे चैनल कैसे बना सकते हो, यूट्यूब पे आप ग्रो कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैंने इन सारे जो स्टेप्स है उसको मैं खुद भी पार करके आई हूँ। ये सारी चीज़ें मैं खुद पार करके आई हूँ और मुझे पता है कि ये कैसे होता है, कैसे काम करता है। पर मैं कोई प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, और ना ही वो लोग हैं। और यूट्यूब पे ना कोई भी ट्रिक काम नहीं करता, सिवाय आपके मेहनत के, सिवाय आपके धैर्य के, और सिवाय आपके दिमाग के। इन 3 चीज़ों का ही काम होता है यूट्यूब पे। आपको धैर्य रखना है, आपको मेहनत करनी है, और आपको दिमाग लगाना है। पर ये जो कोर्स बेचते हैं ना, वो आपको ये बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। सिर्फ ये जो आप फ्री में यूट्यूब पे देख सकते हो, वही चीज़ें आपको पैसा दे के कोर्स के नाम पे बेचा जाता है। और आप उन पे इतना ट्रस्ट कर लेते हो, क्यों? क्योंकि वो उनका मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर है, उनके मिलियंस के ऊपर व्यूज़ है, तो आप उन पे ट्रस्ट कर लेते हो। यूट्यूब पे कोई शॉर्टकट नहीं होता, यूट्यूब पे सिर्फ मेहनत चलता है, यूट्यूब पे सिर्फ लक चलता है, दिमाग चलता है, और कुछ नहीं, और धैर्य चलता है, और कुछ नहीं चलता। आपको धैर्य रखना है, आपको दिमाग लगानी है। ये तो मैंने आपको बता दिया एक बात, कि आपको इस एटलीस्ट जगह पे बिल्कुल भी पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो 200 रुपये की हो, वो चाहे 500 रुपये की हो। अपनी खुद की जो एक्सपीरियंस है उसको गेन करो, दिमाग लगाओ, यूट्यूब को पूरा घाँट लो, कैसे क्या करनी है, कैसे टैग लगाना है, वैसे वैसे। अगर आप इस चैनल को देख रहे हो, आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो। मैं एक दूसरा एग्जांपल भी देती हूँ कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपनियाँ हैं जो कोर्स के नाम पे ना, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या फिर जो हायर सेकेंडरी पास कर चुके हैं, या फिर जिन्होंने बीटेक तक कंप्लीट कर लिया है, या फिर जिन्होंने कुछ अच्छा खासा डिप्लोमा भी कर लिया है, इन लोगों को टारगेट करते हैं। क्योंकि ये लोग ये सब करके भी ना बेकार बैठे हुए हैं। ग्रेजुएशन कर लिया, या फिर हायर स्टडी कर लिया, एमए कर लिया, या फिर कुछ और भी जो करके वो अच्छे खासे कमा सकते थे अगर गवर्नमेंट सेक्टर में उनको जॉब मिल जाती तो, पर वो बेकार हैं। तो ये लोग क्या करते हैं ना, इन लोगों को टारगेट करते हैं, और टारगेट करके अच्छे खासे रकम वसूलते हैं इनसे। 10,000 दे दो, ये कोर्स कंप्लीट कर लो, महीने में 20,000 कमाओ। 50,000 के कोर्स कर लो, महीने में 50,000 कमाओ। अगर आप सोचो कि ऐसा इतना आसान होता तो इंडिया में लोग बेकार बैठे रहते? इतने लोग बेकार थोड़ी बैठे रहते। पर इन लोगों की इतनी बुरी हालत होती है, मतलब कि ये लोग इतने अंदर से टूट जाते हैं ना। मान लीजिए कि एक इंसान के पास बहुत पैसा है, पापा का बहुत है, 10, 20, 50,000, 1 लाख चला भी जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये ऐसे कोर्सेज में अपना पैसा लगा देते हैं, और लगा के क्या करते हैं, 1 लाख का कोर्स तो कर लिया, 2 लाख का कोर्स कर लिया, पर फिर वही हालत कि 2 लाख का कोर्स करने बाद बड़ी मुश्किल से शायद ऐसी एजेंसियाँ 5 से 10,000 का इनको नौकरी दे देते हैं मैक्सिमम। अब आपने इतना पढ़ाई की, फिर 2 लाख का कोर्स किया, और फिर आप वहीं पे आ गए 10,000 की सैलरी की जॉब। पर जिनके पास पैसा नहीं है, जो शायद अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठे करे तभी 50,000 ना बने, अगर वो अपनी पूरी की पूरी पैसा एक कोर्स पे लगा दे, और अगर उनके हाथ कुछ ना आए, बाई चांस अगर वो फ्रॉड निकले, तो ऐसे इंसान के साथ कैसे समझोगे कि आप कौन सा फ्रॉड है कौन सा नहीं है? क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, जो फ्रॉड है वो वैसे तरीके के ही करते हैं, और जो असल है, जो कंपनियां सच में हैं ऐसे, जो शायद आपको 10,000 की नौकरी दे दे, वो भी वैसे ही ऐड करते हैं। तो आप समझोगे कैसे कि कौन सा असल है, कौन सी कंपनियां फ्रॉड नहीं हैं, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करके आपको नुकसान नहीं होगा, वो आप कैसे समझ सकते हो? बहुत लोगों का पैसा डूब भी जाता है। तो ऐसे चीज़ों में ना अपना पैसा बर्बाद पहली बात कि मत करो। अगर आपको सच में ही कुछ करनी है,
अगर सच में आपको कोई बिज़नेस करनी है ना, तो ऐसे कोर्स के पीछे पैसा बर्बाद करके कैसे वो करनी है। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन कुछ करना चाहते हो तो आप ऐसे कोर्स लेके पैसा इन्वेस्ट करने से बहुत अच्छा है कि ऑनलाइन में ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे व्लॉगिंग चैनल हैं, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे व्लॉगिंग चैनल हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, कैसे ग्रो करना चाहिए। अब वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना दिमाग इन्वेस्ट करो, पैसा नहीं। हर जगह पैसों से चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है ना वो आपको पैसों से सबसे पहली बात कि नहीं मिलते। अगर मैं एक आपको कोर्स भी दे दूँ, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मेरी 2 लाख की अभी सब्सक्राइबर है और अच्छी खासी यूट्यूब से कमा लेती हूँ, तो अगर मैं चाहूँ ना तो मैं खोल सकती हूँ ऐसे कोर्स कि आप कैसे कमाओ, ये कैसे करो। मुझे बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे व्यूअर मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि प्लीज़ मैम आप थोड़ा बता दो। मैं चाहूँ कर सकती हूँ, पर मैं एक प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। ये मेरा राइट नहीं है मैं कहें कि मैं उनको ये चीज़ें बेचूँ, क्योंकि मैंने ये जो चीज़ें की है ना, हाँ मैं उनको एडवाइस कर सकती हूँ, जैसे मैं एडवाइस कर रही हूँ अभी। पर अगर मैं कोई भी काउंसलिंग का कोर्स स्टार्ट कर दूँ, तो क्या ये वो फेथ होगी किसी के लिए? क्या मैं वो प्रोफेशनली कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी। तो ये उचित भी नहीं है, क्योंकि जो लेवल तक लोग पहुँच चुके हैं ना, ये उनके लिए सही है। क्योंकि जो लेवल पे लोग पहुंच चुके हैं ना, वो आपको असली तरीका बता सकते हैं। पर आज जो नए नए हो गए हैं ना, वो सिर्फ पैसा वसूल सकते हैं और कुछ नहीं। तो अपना पैसा ऐसे ही बर्बाद मत करो। अगर आपको सच में कुछ सीखना है ना, तो 50,000 की जगह 500 रुपये का एक बुक खरीद लो। जिन बहुत अच्छे अच्छे राइटर की बुक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, इंडिया में ना सही बाहर से। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए हैं, आप उनको पढ़ सकते हो, उनका तरीका पढ़ सकते हो। वो तो अपनी एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपसे, वो आप कर सकते हो। पैसा कहीं पे, किसी भी जगह पे, कैसे भी खर्च करने से पहले इतना सोच लो कि उसका रिटर्न कैसे आने वाला है। मैं आपको एक बात, एक शॉर्टकट और बता देती हूँ। यूट्यूब पे किसी कोर्स पे पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप इतना सोच लो कि आप एक माइक खरीद लो, एक अच्छा सा फ़ोन खरीद लो, बस उससे स्टार्ट हो जाओ। अपना जो बेस्ट है, अपना जो बेस्ट नॉलेज है उसको प्रोवाइड करो, क्योंकि यूट्यूब में अल्टीमेट सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही चलती है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, किसी भी तरीके से। व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक और बात, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहिए तो बेफिक्र होकर मुझे बता सकते हो, मैं ज़रूर वो वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।